और इस बीच बड़ी खबर यूक्रेन रूस युद्ध से आ रही है। अमेरिका दुनिया भर में रूस के बने हथियारों को खोज क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। क्या रूस के हथियारों से ही रूस को मात देने की बड़ी तैयारी अमेरिका कर रहा है? अमेरिका दुनिया के अलग अलग देशों से रूस के हथियार खरीद कर उसे यूक्रेन को मुहैया करवाने के प्लान पर काम कर रहा है। तो सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद करते हुए एक बार फिर से अमेरिका नजर आ रहा है। मिसाइलें दागी गईं, जिसका मकसद संसद सत्र को किसी भी कीमत पर रोकना था। क्योंकि इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है और इससे पहले भी वहां के बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक उनके विरोध में ग्रीन जोन को घेर चुके हैं और संसद भवन पर धावा भी बोल चुके हैं, जिसकी वजह से पहले ही 3 बार राष्ट्रपति का चुनाव करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। लेकिन खबर है कि इस बार रॉकेट हमलों के बावजूद संसद की कार्यवाही रद्द नहीं की गई और अब्दुल लतीफ राशिद को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया, जिन्होंने पद संभालते ही मोहम्मद अल सुदानी को इराक का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। उधर खबर है कि युद्ध में यूक्रेन की मदद के बहाने नेटो देश अपने लिए बेकार हो चुके हथियारों से छुटकारा पाने में जुटे हैं। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के एक अखबार ने यह दावा यूक्रेन के एक सैनिक के हवाले से किया। जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की रूसी सेना के छक्के छुड़ाने का दावा करते रहे हैं। और हथियारों की इस लिस्ट में एक बड़ा नाम है यूक्रेन को अमेरिका से मिले जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का, जिसे यूक्रेन की सेना के लिए ब्रह्मास्त्र तक बता दिया गया था और दावा किया गया था कि कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला यह बेहद हल्का हथियार रूसी सेना के टैंकों के लिए काल साबित हुआ। लेकिन अब यूक्रेन के ही एक सैनिक ने इसकी पोल खोल दी। उसने दावा किया कि जैवलिन मिसाइल सिस्टम आमतौर पर 4 में सिर्फ एक बार ही मिसाइल दाग पाता है और इससे दागी गई मिसाइल अक्सर टारगेट तक नहीं पहुंच पाती और कई बार तो महज 50 मीटर की दूरी पर जाकर ही फट जाती है। साथ ही ये बारिश या कोहरा होने पर काम नहीं कर पाता। और जिम्बाब्वे के अखबार द स्टैंडर्ड के मुताबिक